महानुभावों, इस दुनिया में आदमी कई तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कुछ लोग मन से प्रसन्न हैं, कुछ लोग तन से प्रसन्न हैं, कुछ लोग धन से प्रसन्न हैं और कुछ लोग इन सब होने ना होने के बाद भी प्रसन्न है। क्योंकि प्रसन्नता, खुशी वह आभूषण है जो बहिरंग में नहीं होता, यह अपने अंतरंग में हुआ करता है। प्रसन्नता, खुशी, मन का आनंद, यह आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, यह आपको अपने अंदर खोजने से ही मिलेगा। आज आप विचार करिए कि आपको यदि सब्जी खरीदना है तो आप किसी सब्जी की दुकान पर जाओगे तो आपको सब्जी मिल सकती है, लेकिन यदि आपको सब्जी खरीदना है और आप स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर जाओगे तो आपको सब्जी नहीं मिल सकती। आपको राशन किराना खरीदना है तो आप किराने की दुकान पर जाओगे तो आपको किराने का सामान मिलेगा, लेकिन यदि आप किसी पिक्चर मॉल में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको किराने का सामान नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु जहाँ पर मिल रही है हमें उसको वहीं पर खोजना पड़ेगी। तो बात इतनी सी है कि हमें जो चाहिए है, पहले तो हमें यह निर्धारण करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या है, हमारी चाहत क्या है। बचपन में हमारी चाहत कुछ और होती है, यौवन में हमारी चाहत कुछ और होती है, शादी ब्याह के बाद में चाहत कुछ और होती है और बुढ़ापे में इंसान की चाहत कुछ और हुआ करती है। अभी तक हमको यही पता नहीं चल पा रहा है कि हमारी चाहत क्या है, क्योंकि जब तक चाहत हमारी तय नहीं होगी तब तक हम उसको पा ही नहीं पाएंगे। और हमारी चाहत, हमारी इच्छा, ये तो क्या हो रहा है, दिन पे दिन बदलती है, दिन पे दिन बढ़ती है। जिस प्रकार से अग्नि जल रही है और उस अग्नि में आप घी को डालोगे तो क्या होगा, और अग्नि भड़क जाएगी, और पानी को डालोगे तो शायद अग्नि शांत हो जाए। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो हमारे मन में इच्छा है, तृष्णा है, लालच है, लोभ है, क्रोध है, मान है, माया है, इसका कोई पार ही नहीं है। एक प्रकार से समुद्र के पानी को भी शायद आप तौल लो, लेकिन अपनी इच्छा को कभी तौल सकते ही नहीं है, क्योंकि साधन सीमित हैं, वस्तु सीमित है, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी लालसाएं हैं, ये असीमित हैं, इसकी कोई सीमा है ही नहीं। जैसे आपको यहाँ से आगरा जाना है, आप ट्रेन में, बस में बैठते हो तो आगरे जाने के बाद में आपको उतरना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी सीमा आ गई। लेकिन यदि आपको कभी भोजन करने का मन हो जाए, आप मुझे बताइए, कई बार आप कहीं भोजन करते हो तो आप भोजन करने के बाद कहते हो कितना अच्छा भोजन खाया, आनंद आ गया, मैं तृप्त हो गया, मेरी तृष्णा समाप्त हो गई। लेकिन क्या अगले हफ्ते उससे अच्छा व्यंजन खाने के बाद में आपके मन में वही भाव रहता है? जब तक आपको वस्तु की प्राप्ति अगली नहीं होती है तब तक आप क्या करते हो कि पुरानी वस्तु पर खुश होते हो, पुरानी वस्तु को लेकर आनंदित होते हो, पुरानी चीजों को लेकर आनंदित होते हो। ध्यान रखना, हमने अपनी तृष्णाओं को उस समय से बना रखा है जिस प्रकार से हम सुबह के वस्त्र शाम को बदल लेते हैं और शाम के वस्त्र रात को बदल लेते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य की तृष्णा हमारे जीवन में चल रही है। आप अपने जीवन में तृष्णा को समाप्त करें, वासना को समाप्त करें, कामना को समाप्त करें, तो आप समझ के चलना कि जीवन में कभी ना कभी आप मोक्ष मार्ग को पालोगे। और मोक्ष मार्ग को कब पाओगे पता नहीं, लेकिन कम से कम जीवन में अच्छे इंसान, सच्चे इंसान तो बन ही जाओगे। अच्छा इंसान मात्र वही नहीं कि जो मंदिर में भगवान के सामने पूजन कर रहा है,
मुनि महाराज को आहार दे रहा है, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा है। अच्छा इंसान वही भी नहीं है जो अपने माता पिता के पैर छू रहा है, माता पिता के पैर दबा रहा है, अपने सास ससुर की सेवा कर रहा है, बल्कि अच्छा इंसान तो वह है जब जहां पर बुराई का मौसम आए वहां पर भी वह अच्छा बना रहे, वही बिल्कुल में अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान वह नहीं है कि जब यहां पर मैं मंत्र बोल रहा हूं वह शांति धारा कर रहा है। अच्छा इंसान वह नहीं है कि सास को भूख लगी हुई तो रोटी बनाकर दे रही है। अच्छा इंसान वही नहीं कि जो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, बल्कि अच्छा इंसान वह हुआ करता है कि जो जब आपका बच्चा तकलीफ में हो, जब आपका बच्चा समस्या में हो, जब आपके जीवन में आपको अवसर मिले कि शांति धारा का कलश आपने हाथ में ले लिया और मुनि महाराज ने कह दिया भाई साहब आज शांति धारा यह करेंगे, उस समय आपकी अच्छाई की परीक्षा होती है, उस समय आपके अंदर का अच्छा इंसान जागृत होता है कि नहीं, वह देखा जाता है। लेकिन आज देखिए, जहां पर पंखे की, एसी की हवा चल रही है, वहां आपका पसीना नहीं टपकेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां पसीना किसी का नहीं टपक रहा है। लेकिन जहां पर सूरज है, जहां पर धूप है, जहां पर बड़ा ताप है, जहां पर अंगारे जल रहे हैं, वहां पर बैठकर यदि आपको गर्मी ना लगे तो समझ के चलना कि तुम्हें गर्मी लगती नहीं है। मेरे पास आने के बाद में आपको क्रोध नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुनि महाराज के साथ क्रोध करके क्या करोगे। लेकिन घर जाने के बाद, मेरी बातों को सुनने के बाद वहां पर जाकर क्रोध नहीं आ रहा तो यह बहुत बड़ी बात है। अपने विचारों को, अपने आचरण को स्वच्छ रखोगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में कुछ पालोगे। नहीं तो क्या होता है, आज यदि किसी व्यक्ति ने सुबह अपने घर में जिम में जाकर थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी उठापटक कर लिया, तो वह समझता है कि सबसे बलवान व्यक्ति मैं बन गया। ध्यान रखना, मात्र जिम जाने से, मात्र कुश्ती लड़ने से, मात्र बॉक्सिंग लड़ने से, मात्र एक और चलता ना WWF, ये भी चलता ना कुछ कुछ, मात्र उसको देखने से, उसको लड़ने से आदमी बलवान पहलवान नहीं बन जाता है। पहलवान की पहलवानी तो उस समय काम में आती है जब देश पर संकट आ रहा है, राष्ट्र पर संकट आ रहा है, धर्म पर संकट आ रहा है, हमारे मोहल्ले पड़ोस वालों पर संकट आ रहा है, उस समय पहलवान की पहलवानी काम में आती है। तुमने तो पैसे के लिए पहलवानी करी, वह कोई काम का नहीं। पहलवान और बलवान, पहलवान, बलवान, धैर्यवान, ये तीन बड़े महत्वपूर्ण जीवन में कार्य होते हैं। पहलवान मतलब क्या होता है बताइए, पहलवान मतलब क्या होता है? दारा सिंह, पहलवान कैसा होता है? हट्टा कट्टा व्यक्ति है। हट्टा कट्टा व्यक्ति पहलवान बनने का प्रयास करता है। और आज दुनिया में जो हट्टे कट्टे व्यक्ति हैं वो जिम जाकर पैसे खर्च करके पतला होने के प्रयास में चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आई, घर में बचपन में दूध पिलाया जाता है बादाम डाल डाल के कि इसको पी लो तुम पहलवान बन जाओगे, और वही इंसान 25 साल बाद जिम में जाकर पसीना बहा रहा है कि मैं पतला हो जाऊं। तो तुमने किया क्या है संसार में? पहले पहलवान बनने के लिए अपनी एनर्जी को खोया, और बाद में पहलवान बनने के बाद में पतला होने के लिए आदमी अपनी एनर्जी को खो रहा है। क्या है? इसीलिए कहते हैं जो प्रकृति ने दिया है उस रूप से जीने का प्रयास करो। यदि किसी का शरीर भारी है तो यह सोचो कोई बात नहीं, मुझे प्रकृति के हिसाब से दिया गया है। किसी का शरीर दुबला पतला है तो कोई बात नहीं, मुझे प्रकृति ने बताया हुआ है। ध्यान रखना कि जीवन में क्रोध मंदिर में ना आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रोध मंदिर के बाहर ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज तो परिस्थिति ऐसी हो रही है, महाराज जी आप तो मंदिर की बात कर रहे हो, यहाँ तो पता नहीं कब कैसी स्थिति जाग जाए, कब कैसी व्यवस्था बन जाए, कोई पता चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे पास में हमारे जीवन जीने का निर्धारण नहीं है, हमारे जीवन जीने का लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन जीने की कला नहीं है, हमें जीवन को जीवंत बनाने की बातें याद ही नहीं आ रही हैं। हम जिस वस्तु को जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं वह वस्तु जीवन को जीने का प्रयास नहीं है, वह जीवन को काटने का प्रयास है, जीवन को निकालने का प्रयास है, जीवन को इधर उधर से समझाने का प्रयास। आज विचार करिए कि आपके हाथ में एक कलम है, आपके हाथ में एक कॉपी है और आपके हाथ में एक घड़ी है। आपके पास में कलम है, कॉपी है और घड़ी है, और कह दिया गया कि आपके पास 30 मिनट का समय है। आपके पास में 30 मिनट का समय है। आप अपने कलम से अपने डायरी में वह चीज लिखो जो आपको बुरी लगती है, वह चीज लिखो जो आपको बुरी लगती है। मैं समझता हूं
कि 30 मिनट कब समाप्त हो जाएंगे आप पूरी बुराइयां लिख ही नहीं पाओगे। और इसके विपरीत यदि आपको फिर कहा जाए आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में डायरी है, आपके हाथ में घड़ी है और आपके पास में 1 घंटे का समय है, 60 मिनट का समय है, आप वह लिखो जो आपको दूसरों में अच्छा लगता है। क्या लिखा? पहले 30 मिनट का समय दिया गया कि आप वह लिखो जो आपको बुराई लगती है, अपने अंदर बुराई लगती है। तो 30 मिनट क्या बहुत सारा लिख जाएगा, लेकिन बुराई लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप कहते मेरे अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं। लेकिन आपको 60 मिनट का समय दे दिया गया कि दूसरों की अच्छाई लिख दो, तो भी आप नहीं लिख पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको दूसरा अच्छा लगता ही नहीं। ध्यान रखना, अच्छा कौन लगता है? पड़ोस की वह महिला हमेशा बुरी लगती है कि घर में टीवी तेज चलाती है, घर में खाना की सीटी बहुत बजाती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन 10 साल बाद उसी महिला के किसी रिश्तेदार से तुम्हारे बेटे की शादी हो जाए, फिर देखो नाटकबाजी। अरे पिछले 10 साल से हमारा कितना मधुर संबंध है, इनके घर की सीटी सुनाई देती तो मुझे बड़ा आनंद आता था, इनके घर की टीवी चलती तो मुझे बहुत परमानंद आता था, इनके घर में खाना बनता था, खुशबू मेरे घर तक आया करती थी। 2 महीने पहले तो ऐसी जानी दुश्मन हो रही थी कि ये घर छोड़ के कब जाएगी। और जब दूर का रिश्ता बन गया, मान लीजिए क्या हुआ कि रिश्ते की बात चल रही है, वो क्या कहते, क्या होता है पहले? रोक, हाँ ये बता रहे, रोक। तो क्या होता है कि बस रोके तक बात चल गई है, सगाई की बात चल गई। उस समय जो प्रेम था, जो बद प्रेम था, वह प्रेम में बदल गया। वही सीटी, वही कुकर, वही खुशबू अच्छी लगने लगी। और कुछ कारण से 1.5 महीने बाद खबर लगी कि ये मामला गड़बड़ हो गया। क्या लगा? 1.5 महीने बाद मामला गड़बड़ हो गया। मैं तो पहले ही कहता था, मैं तो पहले ही कहती थी कि ये क्या हमारे लायक है? क्या है इंसान? आप सब बहुत अच्छे हो। ये तो इंसान की बात बता रहा हूं कि ये इंसान का स्वभाव है कि आप ये देखिए, जहां पर हमारा कुछ प्रेम हो जाता है, जहां पर हमारा लोगों से लगाव हो जाता है, जहां पर हमें अपनेपन का बोध हो जाता है, वहां पर इंसान को सारी बुराइयां अच्छी लगने लग जाती हैं। और जहां पर बैर विरोध का भाव होता है, वहां पर अच्छी वस्तु भी हमें बुरी लगने लग जाती है। विचार करिए, आपके घर के बाहर सिर्फ सूखा सूखा ही है और आप चाहते हो कि मैं इसको हरा हरा देखूं, तो क्या करना पड़ेगा? आपके घर के बाहर पूरा मैदान सूखा पड़ा हुआ है, सूखी सूखी घास लगी हुई है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इस घास को हरा हरा देखूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो देखिए फर्जी बात महाराज जी के सामने कर देते हो आप लोग, पानी डालना पड़ेगा। इतना कोई कर सकता है कि पूरे मैदान को हरा कर दे? पानी डालने की बात करेगा, कोई लगाने की बात करेगा, कुछ मत करो। मेरी बात मानो, एक हरे कलर का चश्मा ले लो, उसको आंखों पे लगा लो, तो घर के बाहर जब निकलोगे तो सारी की सारी घास आपको हरी दिखने लग जाएगी। आप पड़ोसी को सुधारने की चिंता मत करो, पड़ोसी तो सुधरा हुआ है। आप अपने जानने वाले, पहचानने वाले, मिलने वाले को सुधारने की चिंता मत करो। आप तो क्या करो कि ऐसा चश्मा लगा लो जिससे आपको अच्छा दिखता है, तो आपको सारी की सारी वस्तुएं उसकी अच्छी दिखने लग जाएंगी। हरी घास को पूरी जिंदगी का निकाल दोगे तो हरी नहीं होने वाली है, लेकिन हरा चश्मा लगा लोगे तो सारी पीली चीज भी हरी आपको दिखने लग जाएगी। युक्ति से काम लें, जीवन में थोड़ा दिमाग का प्रयोग करें। आप ना जाने बचपन में कहते थे बादाम खाओ दिमाग तेज होगा। कौन सी वाली? बादाम खाओ दिमाग तेज होगा। तो एक बच्चे को माँ ने बहुत बादाम खिलाई, लेकिन तो भी अंगूठा छाप, अनपढ़। तो बड़े होकर बोला कि माँ ने तुझे बादाम नहीं खिलाई? अरे खिलाई थी, लेकिन नकली खिलाई थी। यहां पर बात चल रही है कि बादाम खाओ तो बुद्धि तेज होगी। तो आपने बचपन से लेकर कितनी बादामें खा ली, लेकिन बुद्धि वहीं की वहीं है। बुद्धि बादाम खाने से सक्रिय हो जाएगी, लेकिन बुद्धि को चलाना आपके हाथ में है। पेन में स्याही भर के मिल जाएगी, कॉपी खाली मिल जाएगी, लेकिन पेन को चलाना आपके हाथ में है। यदि आपको पेन चलाना आता होगा तो आप उसमें भगवान महावीर स्वामी का नाम लिखोगे। आपको पेन का इस्तेमाल सही करना आता होगा, आप उसमें पारसनाथ भगवान का नाम लिखोगे। आपको पेन का इस्तेमाल सही करना आता होगा तो आप उसमें नमोकार मंत्र, भक्तांबर स्त्रोत, आचार्य मानतुंग स्वामी, आचार्य सिद्धांत सागर
जी महाराज का नाम लिखोगे, और यदि आपको पेन चलाना सही नहीं आता होगा तो उस पेन से आप लिखोगे फिल्मी गाने, आप उस पेन से लिखोगे बुरे लोगों के नाम, पर उस पेन से लिखोगे बुरी आदतों का काम। ऐसा मत करिए। पेन जीवन में एक बार चलाने मिलता है। बचपन में आपने देखा होगा, आपके घर में पोते पोती हैं, हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, पेन लेकर आदमी क्या दीवार, बचपन में ऐसा होता था कि क्या करते थे छोटे छोटे बच्चे, अभी भी पोते पोती क्या करते हैं, दीवार को पूरा पेन से घिस देते हैं। उनको उस समय ज्ञान नहीं होता है कि पेन कहाँ चलाना। और वही स्थिति क्या हमारे साथ में हो गई है कि हमें भी ज्ञान नहीं है कि हमें पेन कहाँ पर चलाना, हम तो चलाए जा रहे हैं। पेन से तात्पर्य यह है, देखिए पेन भी एक बार चलाते चलाते रुक सकता है, पेन भी चलते चलते रुक सकता है, कदम भी चलते चलते रुक सकते हैं, हाथ भी चलते चलते रुक सकते हैं, आंख भी देखते देखते बंद हो जाती हैं। लेकिन इंसान के शरीर का एक अंग ऐसा है जो जीवन में कभी बंद ही नहीं होता। कौन सा? कौन सा? इंसान की जिह्वा। इंसान की जिब्बा ये कभी बंद नहीं होती। इंसान के दांत तो आते हैं जन्म के बाद, लेकिन जिब्बा क्या होती है, वह जन्म से होती है और मरण तक साथ में रहती है। कभी जिब्बा खराब नहीं होती। दांत टूट सकता है, आंख कमजोर हो सकती है, कान से सुनाई कम दे सकता है, हाथ में कंपन हो सकता है, पैर में कंपन हो सकता है, लेकिन इंसान की जो जिब्बा है वह कभी भी बंद नहीं होती।